हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय पीसफुल गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे रोज़ की टेकिंग केयर के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि प्रूनिंग के बाद उसकी क्या टेकिंग केयर करनी चाहिए ताकि हमारे जो न्यू शूट्स निकल रहे हैं वो अच्छे से निकल पाएँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको कहूँगा कि आप मेरे वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं आपको प्लांट से रिलेटेड जानकारी देता रहूं और आप उसे फॉलो करके अपना इजी तरीके से अपना गार्डनिंग करें और उसे एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, प्रूनिंग कर देने के बाद कुछ चीज़ें को हमें ध्यान रखनी चाहिए। इस वक्त ज़्यादा डिजीज़ यानी थ्रिप्स का अटैक बहुत तेज़ी से होता है। इसमें न्यू जो शूट्स निकलते हैं वो आपको ब्राउन होकर के ख़राब हो जाते हैं। आपने अभी एक्सपीरियंस किया होगा। कुछ इस तरह से इसके सिम्टम्स होते हैं। ये देखिए, इस तरह से न्यू शूट्स निकलते हैं और इस तरह से डैमेज पहुंचाते हैं। ये थ्रिप्स इस तरह से बड भी डैमेज कर देते हैं। तो देखिए, आपके फ्लावर खिल नहीं पाते हैं। ये आप देखिए, इसमें आपको थ्रिप्स नज़र आएंगे। देखिए, ये चल रहे हैं, बड में आपको दिख रहे होंगे। यही है थ्रिप्स जो इस तरह के डैमेज को कॉज करता है। देखिए, येलो कलर के ये। तो फ्रेंड्स, इस तरह के बर्ड वगैरह रिमूव कर दें। तो आप सबसे पहले आप जब प्रूनिंग कर लें तो आप रेगुलर स्प्रे केमिकल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना शुरू कर दें। उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड केमिकल है, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड, और आप इसको रेगुलर स्प्रे करें। वीकली स्प्रे ज़रूर करें अपने रोजेस में ताकि इस तरह के प्रॉब्लम से बचा जा सके और हमारे शूट्स हेल्दी निकलें। और आप एक और दवा बाई कर लीजिए, मैलेथियन। स्केल जो प्रॉब्लम होते हैं डिजीज़ में, रोजेस में जो इस वक्त लग जाते हैं, तो ये आप देखिए, ये स्टेम में इस तरह के कीड़े लग जाते हैं। ये काफ़ी मुश्किल होते हैं रिमूव करने के लिए। मैं जस्ट इस तरह से हाथ से भी रिमूव कर देता हूँ और आप फिर दोबारा इसमें ना हो तो आप इसके लिए आप मैलेथियन स्प्रे कर सकते हैं। अल्टरनेट वो इमिडाक्लोप्रिड और मैलेथियन आप स्प्रे करते रहें। इससे स्केल का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है मैलेथियन से, और ये थ्रिप्स भी उसके ट्रीट हो जाते हैं, और साथ ही साथ माइट्स भी थोड़े से कंट्रोल हो जाते हैं अगर आप लोअर सरफेस में, लीफ के लोअर सरफेस में स्प्रे करते हैं तो। और इमिडाक्लोप्रिड सिस्टेमिक होता है, तो वो आप स्प्रे करेंगे तो सिस्टम के अंदर जाता है प्लांट्स के, और फिर जब कीड़े प्लांट के सैप को सक करते हैं तो उससे केमिकल उसके बॉडी में चला जाता है, इसलिए वो डेड हो जाते हैं। तो आप ये ज़रूर 2 स्प्रे कम से कम किया ही करें। अगर आप सिर्फ 1 स्प्रे करते हैं तो उससे कीड़े ये सब रेजिस्टेंस हो जाते हैं और वो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो हेल्दी शूट्स को मेंटेन रखने के लिए आप रेगुलर बेसिस पे केमिकल पेस्टिसाइड उसका आप इस्तेमाल किया करें ताकि आपके हेल्दी शूट्स बनते रहें। तो ये हो गई पेस्टिसाइड्स के बारे में। नेक्स्ट, आप इस बात का ख्याल रखें कि आपको इस तरह की जो सकस ग्रोथ है उसको भी रिमूव कर देने हैं। और टाइम टू टाइम इसमें सर्दियों में और निकलते हैं, तो आप सकर ग्रोथ को पहचान करके, यानी जो भी इंग्लिश रोजेज़ की मैं बात करूं तो इस इंग्लिश रोजेज़ में ये ग्राफ्टिंग पोर्शन, आपको यहाँ जो सॉइलो पार्ट होता है वो ग्राफ्टिंग पोर्शन होता है। उसके नीचे जो भी शूट्स निकलते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि वो सकर ब्रांचेस होता है और इसमें फ्लावरिंग ये एक वाइल्ड रोज़ वैरायटी है जिस पे ग्राफ्ट किए जाते हैं। तो इसमें फ्लावरिंग आपको सिर्फ साल में एक बार मिलते हैं, और वो आप इसको बड़े प्लेस में लगाएंगे तब, ऐसे नहीं। तो आप इसको चाहे तो आप इस तरह के प्लांट्स को रिमूव करके कहीं और लगा लें एज ए क्लाइंबर, और नहीं तो उसको रिमूव करके आप फेंक दें ताकि आपका ये जो न्यूट्रिशन है, आपका ये सकर ग्रोथ ना उसको ऑब्जर्व करें, और जो भी एनर्जी है वो न्यू शूट्स बनाने में और न्यू फ्लावरिंग बर्ड को डेवलप करने में अपना प्लांट उस पर फोकस करें। तो इसको एकदम बिल्कुल जड़ से निकालनी है। अपने खुरपी या अपने किसी टूल के सहारे आप इसको निकाल लीजिए।
तो फ्रेंड्स मैंने देखिए ये सारे सकर ग्रोथ अपने रिमूव कर दिए हैं और इसको हल्की सी गुड़ाई भी कर दी है। तो ये देखिए अब इस तरह से मेरा मेन प्लांट जो फ्लावरिंग इसमें होगी, अब ये अपने शूट्स पे फोकस करेगा और उसी में फ्लावरिंग बड निकालेगा। ये नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने इस तरह से जो वीड्स उगाते हैं या आप घास, जिसे हम घास भी कहते हैं, तो आप इसको टाइम टू टाइम इसको ज़रूर रिमूव करें। और वीड्स को रिमूव करने के लिए आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अब देख सकते हैं कि इस तरह से इसमें ये फ्लावरिंग हो चुकी है, तो आप कोशिश किया करें कि आप अपने वीड्स फ्लावरिंग होने से पहले ही रिमूव कर लें, वरना इसके जो सीड्स हैं वो फिर आपके वापस पॉट में जाएंगे तो फिर ये ग्रोथ करने लगते हैं। तो आपको काफ़ी फ्रिक्वेंटली यानी बार बार इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। ऐसे आप शूट्स के फॉर्म में, यानी जब इसमें इस तरह के कोई फ्लावर वगैरह ना निकले हो तब आप रिमूव करेंगे तो आपको इजी होगा। इसमें बार बार जल्दी यानी वीड्स की ग्रोथ नहीं होगी। तो आप टाइमली रिमूव वीड्स को कीजिए। और आप वीड्स जानते ही हैं कि ये प्लांट्स में हम जो न्यूट्रिएंट होता है और जो हम डालते हैं ऊपर से ये सब सारे अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये फास्ट काफ़ी ग्रोथ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मेन प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो इस वजह से वीड्स भी आपके फ्लावरिंग और ग्रोथ पर काफ़ी असर डालते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। और एक और है, वीड्स को आप निकालते वक्त ये बात ध्यान रखें कि आप हमेशा जड़ से रिमूव करें। सिर्फ आप इस तरह से ऊपर से तोड़ देने से, इस तरह से तोड़ने से आपके वीड्स फिर दोबारा यहाँ से ग्रोथ कर लेंगे, क्योंकि उनके रूट्स अभी भी सॉइल में मौजूद हैं। तो इसलिए आप जब भी वीड्स को रिमूव करें कंप्लीटली पूरे हाथ से लगा करके या किसी टूल के सहारे पूरे इस तरह से जड़ के साथ रिमूव करें। और हाँ, जड़ इसको उखाड़ते वक्त आपका जो सॉइल में मॉइस्चर है वो सेमी मॉइस्चर होना चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड मिट्टी होनी चाहिए ना गीली मिट्टी होनी चाहिए। इस तरह से आप जब रूट्स निकालेंगे तो निकल भी जाएगा और आप मिट्टी उसको वापस इस तरह से झाड़ भी सकते हैं, तो आपका मिट्टी सॉइल वेस्ट नहीं होगा। इस तरह से आप बिल्कुल साफ़ सुथरा अपना वीड्स रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने सारे वीड्स रिमूव कर दिए। आपको सारे के सारे वीड्स रिमूव कर देने चाहिए। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लगेंगे, लेकिन आप एक बार अगर आप रिमूव कर देंगे तो इससे आपको बार बार इसको प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गई वीड्स। नेक्स्ट 4 पॉइंट पे मैं आता हूँ, तो वो फर्टिलाइज़र डालने की बारी आती है। तो मैं अब को फर्टिलाइज़र कौन से देने हैं और कब कब कौन से देने चाहिए, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट जो 5th टिप है वो ये है कि आप अपने प्लांट्स को फुल सनलाइट में रखें या 4 to 5 आवर का डायरेक्ट सनलाइट आप प्रोवाइड करें। फर्टिलाइज़र से ज़्यादा आपका सनलाइट इसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके शूट्स निकलने में और फ्लावरिंग निकलने में, क्योंकि सनलाइट से ही सब प्लांट्स अपने फूड बनाते हैं। तो आप अपने प्लांट्स को छांव में नहीं जबकि फुल सनलाइट में रखें, तभी आपको अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।